तरेत पाली मठ जो है वो भूमिहारों का गढ़ कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव की भूमिहारों से लड़ाई काफी पुरानी है और भूमिहार का गढ़ है नौबतपुर, और उस नौबतपुर में तेज प्रताप यादव बागेश्वर धाम वाले बाबा को चुनौती दे रहे हैं। और राम कथा सुनने आने वाले भक्तों के लिए बेजोड़ व्यवस्था की गई है, लाजवाब व्यवस्था की गई है। अगर सारी व्यवस्थाएं मुफ्त की गई है, दवाई मुफ्त व्यवस्था है, खाना की मुफ्त व्यवस्था है, पानी की मुफ्त व्यवस्था है, सोने की मुफ्त व्यवस्था है, टॉयलेट की मुफ्त व्यवस्था है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को रोकने के लिए तेज प्रताप यादव अपने डीएसएस के संगठन के लोगों को युद्ध स्तर पर दे रहे ट्रेनिंग। वहीं बताते चले आपको कि दरअसल ये लड़ाई कोई नई नहीं है और ये लड़ाई काफी पुरानी है। लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो जिस तरेत पाली मठ में बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, उस तरेत पाली मठ को उजाड़ने का आदेश जारी कर दिया था और डीएम को साफ साफ आदेश दिया गया था, जिसके बाद डीएम पूरे प्रशासनिक अमला को लेकर तरेत पाली मठ को उजाड़ने पहुंचे थे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल अब आपको हम इस घटना के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, इतिहास के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं और हम आपको यह भी बताएंगे इस रिपोर्ट में कि दरअसल बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में आने वाले भक्तों के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और ऐसा इंतजाम किया गया है जिसे सुनकर आपकी बाछें खिल उठेगी। दरअसल आपको बताते चले कि ये जो लड़ाई है जो तेज प्रताप यादव ने छेड़ रखी है, जो राजद पार्टी ने छेड़ रखी है, ये लड़ाई कोई नई नहीं है और राजद की ये लड़ाई काफी बरसों पुरानी है। आपको बताते चले कि जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने साफ साफ आदेश जारी कर दिया था कि इस मठ को उजाड़ दिया जाए। ये क्यों हुआ था ये आपको बताते चले कि जो रामकृपाल यादव अभी बीजेपी के सांसद है, वही रामकृपाल यादव कभी लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी हुआ करते थे और उनको लालू प्रसाद यादव का हनुमान कहा जाता था। वही श्याम रजक जो आज जदयू से फिर राजद में पहुंच चुके हैं, वही श्याम रजक काफी करीबी हुआ करते थे और आपको बताते चले कि इसी श्याम रजक और रामकृपाल यादव ने लालू यादव को बरगलाया था, भड़काया था और कहा था कि नौबतपुर का तरेत पाली मठ जो है वो भूमिहारों का, भूमिहार अगर वहाँ से अगर उनको वर्चस्व अगर खत्म करना है, भूमिहारों का अगर कद घटाना है तो तरेत पाली मठ को उजाड़ दिया जाए। इसके बाद लालू प्रसाद यादव पटना के डीएम को आदेश देते हैं। दरअसल उस समय डीएम जो थी उनका नाम राजबाला वर्मा था और राजबाला वर्मा को यह आदेश दिया जाता है कि तरेत पाली मठ को उजाड़ दिया जाए, वहाँ की जमीनें खाली करा ली जाएं और उन जमीनों को गरीबों को दान किया जाए। इसके बाद राजबाला वर्मा जो कि डीएम थी, वो प्रशासनिक अमले के साथ तरेत पाली मठ पहुंचती है, उनका काफी विरोध किया जाता है और जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट से तरेत पाली मठ को एक तरीके से जीत मिल जाती है और लालू प्रसाद यादव का जो ये मंसूबा था वो फेल हो जाता है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल ये तरेत पाली मठ का इतिहास जो है वो काफी सैकड़ों साल पुराना है और ये अंग्रेजों के समय में बनाया गया था। साल 1907 की बात है जब आपको बताते चले कि राघवेंद्र नाम के व्यक्ति ने तरेत पाली मठ की स्थापना की थी और तरेत पाली मठ जो है वो सिर्फ एक मठ ही नहीं है बल्कि पूरे भारत भर में 156 मठों का हेडक्वार्टर भी है। आप उसको कह सकते हैं कि दरअसल वो 156 मठों का एक हेडक्वार्टर है और आप ये जानकर और ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि दरअसल इस मठ के पास टोटल जो जमीन है वो 316 एकड़ की है और सिर्फ तरेत पाली गांव के पास जो तरेत पाली मठ है उसके पास 66 एकड़ जमीन अपनी खुद की है। आपको बताते चले कि राघवेंद्र सरकार ने जब इसकी स्थापना साल 1907 में की थी, उसके बाद इसके मतलब एक तरीके से ब्रांच कह सकते हैं कि ब्रांच मठों की स्थापना पूरे देश भर में की गई और लोगों ने इस मठ को जमीन दान में दिया था। और टोटल अगर बात की जाए तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसके पास जो प्रॉपर्टी है वो 316 एकड़ की है और सिर्फ नौबतपुर का जो तरेत पाली मठ है वो 66 एकड़ में फैला हुआ है। 66 एकड़ का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है वो इलाका है और पूरा मतलब एक कह सकते हैं कि तरेत पाली मठ जो है वो भूमिहारों का गढ़ कहा जाता है। और
ये भी कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव की भूमिहारों से लड़ाई काफ़ी पुरानी है और भूमिहार का गढ़ है नौबतपुर, और उस नौबतपुर में तेज प्रताप यादव बागेश्वर धाम वाले बाबा को चुनौती दे रहे हैं। अब उसी गढ़ के भूमिहारों ने यह ऐलान कर दिया है कि तेज प्रताप यादव एक बार आकर के दिखा ले, तेज प्रताप यादव को उनकी हैसियत दिखा दी जाएगी। दरअसल आपको बताते चले कि तेज प्रताप यादव, अभी आपके स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा होगा कि किस प्रकार से तेज प्रताप यादव अपने डीएसएस संगठन के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और सेना की तर्ज पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि तेज प्रताप यादव इन दिनों बागेश्वर धाम वाले बाबा पर काफ़ी हमलावार हैं और उनको उन्होंने देशद्रोही डरपोक तक कह दिया था और साफ साफ कह दिया था कि ये बाबा हम उतने खुले शब्दों में आपको कैमरे पर बता तक नहीं सकते जिस अपशब्द का प्रयोग बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के लिए किया गया था। और वही तेज प्रताप यादव अपने सरकारी बंगले पर, आपको बताते चले कि तेज प्रताप यादव वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री हैं और वे अपने सरकारी बंगले पर लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन इस पे कहा जा रहा है कि दरअसल ये आरएसएस की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने अपने संगठन का भी जो नाम दिया है वो आरएसएस की तर्ज पर डीएसएस रखा है। हालांकि डीएसएस की स्थापना उन्होंने काफ़ी पहले की थी, लेकिन डीएसएस एक तरीके से मृतप्राय संगठन हो गया था, लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने के लिए इस संगठन का पुनर्गठन किया गया है। लोगों का कहना है कि जिस तरेत पाली मठ को उजाड़ने का सपना लालू प्रसाद यादव ने देखा था और लालू प्रसाद यादव जिस तरेत पाली मठ से हार चुके हैं, अब उनके बेटे जो है वो आगे आए हैं और उनका जब पिता जब कुछ नहीं कर पाया तो आखिर बेटा क्या करेगा। वहीं आपको बताते चले कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी का कल पटना में आगमन होने जा रहा है और 10 लाख लोग उनके स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट से लेकर नौबतपुर के तरेत पाली मठ तक जमा होंगे और 10 लाख लोगों की भीड़ जो है वो तरेत पाली मठ तक पहुंचेगी। और आपको बताते चले कि वहां पर तरेत पाली मठ में क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है उसे सुनकर आपको लगेगा कि अगर व्यवस्था ऐसी है तो व्यवस्था ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि आपको बताते चले कि वहां पे दवाई का भी इंतजाम किया गया है कि जिस प्रकार से गर्मियां पड़ रही है, अगर किसी को कोई बीमार अगर पड़ जाता है तो उसके लिए दवाई की व्यवस्था की गई है और सारी व्यवस्थाएं मुफ्त की गई है। दवाई मुफ्त व्यवस्था है, खाना की मुफ्त व्यवस्था है, पानी की मुफ्त व्यवस्था है, सोने की मुफ्त व्यवस्था है, टॉयलेट की मुफ्त व्यवस्था है। आपको बताते चले कि जहां 5000 नलकूप लगाए गए हैं वहीं 3000 टॉयलेट बनाए गए हैं। खाने का ऐसा व्यवस्था है कि जैसे शादी ब्याह में भी उतना आइटम नहीं बनता होगा जितना बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन के बाद उनके भक्तों को उतने पकवान खिलाए जाएंगे। और बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री राम कथा कहने आ रहे हैं और इस राम कथा को सुनने के लिए 13 मई से 17 मई के बीच में लगभग 25 से 30 लाख लोगों की पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। वहीं सेवादारों की भी नियुक्ति कर दी गई है और तो बताया तो यहां तक जा रहा कि लगभग 25,000 से ज़्यादा सेवादारों की नियुक्ति की गई है जो कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में लगे रहेंगे। यानी कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा के लिए प्राइवेट लोगों को एक तरीके से हायर किया गया है, सेवा में लगाया गया है। वहीं आपको बताते चले कि लगभग 300 पुलिस वाले बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के जो कार्यक्रम जो होने वाला है उस पंडाल में जमा रहेंगे और पंडाल में सुरक्षा में लगे रहेंगे। वो लोगों की चर्चाओं को सुनेंगे, लोगों के बीच रहेंगे और लोगों के बीच सिविल ड्रेस में रहेंगे। वहीं आपको बताते चले कि वहाँ राम कथा सुनने आने वाले भक्तों के लिए बेजोड़ व्यवस्था की गई है, लाजवाब व्यवस्था की गई है। अगर आप पटना के आसपास रहते हैं या अगर आप नौबतपुर अगर पहुंचना अगर चाहते हैं तो वहाँ पहुंचने का आप कैसे जा सकते हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं और पटना एयरपोर्ट से अगर नौबतपुर के लिए जाना अगर चाहते हैं तो एयरपोर्ट से बाहर आप टैक्सी भी कर सकते हैं, ऑटो भी मिल जाता है और बस भी नौबतपुर के लिए जाती है और फिर नौबतपुर से आप ऑटो पकड़ करके तरेत पाली मठ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप पटना स्टेशन से अगर जाना चाहते हैं तो पटना स्टेशन से ट्रेन भी आपको नौबतपुर के लिए जाती है। अगर आप ट्रेन से नहीं बस से जाना चाहते हैं तो बस से भी जा सकते हैं, ओला उबर से भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो रैपिडो बाइक से भी जा सकते हैं। और वहाँ जरूर जाएं क्योंकि लाखों भक्त वहाँ आ रहे हैं और राम कथा सुनने आ रहे हैं।
अगर आप इस चैनल को जिंदा रखना चाहते हैं, अगर आप हमारी रिपोर्टिंग को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।